दूसरा दूसरा हाँ देखो, राहुल शर्मा सर के नाम पे वो बोल रही हैं, अभी बोल रही ना, चलो बहुत बढ़िया। बाकी रही बात आपकी पढ़ाई की, आपकी पढ़ाई चलती रहे बेहतर। मैं तो कहूंगा बस अपने माता पिता के सपनों के लिए बस आपको एक दिन के लिए पढ़ना है। ध्यान रखना, जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, जिसमें फॉर्म भर रहे हो, उसका एक दिन रिजल्ट भी आएगा। और अगर तुमने फॉर्म डाला है तो एक पड़ोसी ने भी डाला है। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ और पड़ोसी के बच्चे का सिलेक्शन हो गया, और अगर पड़ोसी के बच्चे के जो पिताजी हैं वो तुम्हारे पिताजी से पूछते हैं मेरे लाला का सिलेक्शन हो गया, तुम्हारे लाला का हुआ कि नहीं हुआ, अगर तुम चाहते हो कि उस टाइम पर तुम्हारे पिता की नजरें झुकी रहे और वो कहें कि मेरे लाला का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बेशक मत पढ़ना। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि उस टाइम पर उनकी आवाज हो, अगर तूने शेर पाला है तो मैंने भी शेर पाला है, अगर तेरा शेर शेर है तो मेरा शेर सवा शेर है। उस दिन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं कहूंगा कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं। मुश्किलें सबकी जिंदगी में आता है। दुनिया बिखरेगी तो बिखरेगी, हम तो इन मुश्किलों में निखरेंगे। और मैं यही कहूंगा एक चीज सोचो, जिस दिन आप अपनी तनख्वाह के पहले सबसे पहली तनख्वाह से अपनी माता के लिए एक साड़ी ला कर दोगे, अपने पिता के लिए एक सूट ला कर दोगे, और जिस टाइम वो उसे पहन के गांव में चल रहे होंगे, और भाई साहब जब कोई उनसे पूछ रहा होगा कि ये तो बड़ा प्यारा है, कहां से आया है, मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया, मेरी मां का से जितनी भी मां वो कहेंगी, जितनी बेटियों का, मेरी बेटी का सिलेक्शन हुआ है। मैं कहूंगा आप लोगों को उस दिन के लिए पढ़ना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, जब कभी मोटिवेशन की बात आ जाए, रसोई में जाकर एक महिला को देखना, उसे मां कहते हैं। मां चाहे कोई भी मौसम हो, घर में सबसे पहले उठती है, सबके बाद में सोती है। बोलो हाँ या ना? क्यों कहते हैं दिल के टुकड़े करने वाला। वो कहते हैं ना कि हर एक बच्चा, सभी माँ ये कहती है मेरा तो चांद का सा बच्चा है। वो कहते हैं दिल के टुकड़े करने वाला दिल का टुकड़ा लगता है, नालायक बेटा भी माँ को राजा बेटा लगता है। और माँ की ममता जैसा निर्मल कोई दर्पण क्या होगा, जिसको धूल सना बच्चा भी चंदा जैसा लगता है। और प्यारे से मेरे ध्यान रखना इस बात को, बाप से मेरे चलाना जाता फिर भी काम को जाता है, और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं। जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं। माना चलती कठिन परीक्षा पर मेहनत मेरा हथियार है। गुरुओं से हम लेकर शिक्षा और अर्जुन रण को तैयार है। सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा। सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा। बस चंद महीने बाकी है, मैं लेके वर्दी लौटूंगा। प्यारे दोस्तों, बस इसी उम्मीद से आप लोगों को सपना समझ कर चलना है। तो एक वादा आप लोगों को करना है, बस कहेंगे कि माँ की उम्मीद पिता की चाह लंबी हो गई है नौकरी की राह। वादा है आज से अपनों की खातिर, अपने सपनों की खातिर, माता के सपनों की खातिर। वादा है आज से मैं खुद से भी लड़ूंगा। वादा है आज से खूब पढ़ूंगा मैं खूब पढ़ूंगा।
तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से चलोगे। अंकित सर के सानिध्य में पूरी RWA टीम आप सभी के साथ है। बाकी आप लोग, ये बात लास्ट में यही कहूँगा कि मेहनत आपको हमसे ज़्यादा करनी है, मेहनत आपको हमसे ज़्यादा करनी है। बाकी सफलता का क्या है, वो तो एक दिन आपको मिल ही जाएगी। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पहले से सीख के नहीं आता। जो बच्चा ये कह रहा था कि भैया मैं पहले से इतना कमज़ोर था, मैं ये था, देखो मैंने आज तक बात बताई नहीं है, लेकिन अभी फिल्म बता देता हूँ। भाई साहब मैं 9th फेल हूँ, समझ में आ रही है बात? मैं एक बार 9th में फेल हुआ हूँ, दूसरी बार में ग्रेस से पास हुआ हूँ। बात आ रही समझ में? तो सोचो मुझसे ज़्यादा तो कमज़ोर भी ना कह सकूँ, मैं कहूँगा जी मैं तो बिल्कुल बेकार छात्र था। लेकिन जिस टाइम पर पहली क्लास ली थी, पहली क्लास के बाद अंदर से लगा कि यार मैं कुछ शायद बहुत अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। हमेशा नवीन भैया के बारे में एक बात कहूँगा भाई, जैसे ये बात तो कहनी नहीं ना कि ऑलराउंडर आदमी है ये लेकिन जैसे तुम लोगों ने देखा होगा रीजनिंग में एक चैप्टर होता है एनालॉजी का, कि जैसे भाई भारत का संबंध दिल्ली से है तो पाकिस्तान का नाम तो लेना बेकार है, खैर किसी और का ले लेते हैं। मतलब जैसे भारत का पाकिस्तान से किसी दूसरे देश का। मुझे जब जरूरत पड़ी नवीन भैया से मैंने सलाह ली, और सुनो इनकी खास बात क्या है, चारों ऑप्शन ही डिटेल में करवा दिए। कह जी चारों ऑप्शन ही डिटेल में। मतलब कुल मिलाकर मैं तो बस यही कहूँगा कि जितना प्यार यहाँ पर मिलता है उतना प्यार शायद कहीं और होता तो नहीं मिलता। तो बस यही बात मैं कहना चाहूँगा। बाकी आप लोग बहुत बेहतर पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार पढ़ रहे हैं। लास्ट में हालांकि रिपीट कर रहा हूँ, बुलंदशहर में ये लाइन बोली थी लेकिन आज भी बोल के जा रहा हूँ, भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, अगर है दम तो उन्हें पूरा करके दिखा, और लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी, और बोल उस किस्मत को अब दम है तो मिटा के दिखा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। सर एक बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक बार ताली हो जाए। जबरदस्त संदीप सर, बहुत खूब। सर संदीप सर आपके सामने सर। हाँ भैया। सर सबसे पहले तो प्यार भरा नमस्कार RWA टीम को, स्पेशली अंकित भाटी सर, नवीन सर, संदीप सर। सर रिसेंटली अभी PET का एग्जाम हुआ है सर। जब मैंने यूपी पे खा के बैच खरीदा सर प्रेज, आपकी रीजनिंग की मैंने टोटल क्लास की जी। उसके बाद सर मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी कि रीजनिंग की कोई भी क्लास करने की, किसी भी अदर एग्ज़ाम किसी भी टीचर से। उसके बाद सर अभी PET का एग्ज़ाम हुआ है सर, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के सर पाँचों के पाँचों ठीक, पाँचों के पाँचों। अच्छा सर मैं 12 पास आउट, और सर मेरा लाइफ का फर्स्ट एग्जाम PET जी। जिस दिन ये सर आंसर की आई, उसके बाद मैंने उसको सर क्वेश्चंस को मिलाए कितने ठीक किए, उसमें से सर मेरा स्कोर 77.5 रहा पहला एग्जाम। वाह बहुत बढ़िया। एंड थैंक यू RWA टीम, स्पेशली अंकित।